गुरु जी, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो क्या अलग बॉडी पार्ट से निकलती है और उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है? कि अगर हम ऐसी ऐसे प्रश्न अपने जीवन से शामिल कर पाएँ, जिनसे हमारे जीवन में और बेहतरी आ जाती हो। मतलब एक हम ये होशपूर्वक रहने से हो जाएगा। वो काफ़ी हो भी गया है। लेकिन इस सवाल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ अभी, इस पर आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हम जैसे ये वो वाला प्रश्न है, जो प्रश्न हमारे जीवन के पार का है। और जब हम नहीं रहे, तब इस प्रश्न का महत्व है। या उन लोगों का महत्व हो सकता है जो उस समय साथ में रह कर के देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको इससे संबंध हो सकता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी बातों को ज़्यादा सीखें, समझें और अपनाएँ, जिनका हमारे आजकल के जीवन के साथ गहरा जुड़ाव हो, यानी जिससे जीवन बेहतर बन जाता हो, तो वो फिर चीज़ें और अच्छी होंगी। हालाँकि इस प्रश्न के उत्तर में जीवन को बेहतर बनाने की भी कीमिया छिपी हुई है। होता क्या है, हमारे प्राण, हमारे 9 द्वार हैं शरीर के। 9 द्वार का पिंजड़ा बोला गया है इसको। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं। जो सूक्ष्म शरीर, जो हमारा शरीर होता है, हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर यानी कि जिसमें हम बैठे हैं, हम मानवीय चोले में। इस मानवीय चोले में 9 दरवाजे होते हैं। इन 9 दरवाजों से ही हमारे जीवन का आदान-प्रदान होता है। तो उन 9 दरवाजों में एक हमारा मुख हो गया, 2 नासापुट हो गए, 2 आँखें, 2 कान, एक हमारा हमारा जो है हमारे गुप्त पार्ट हो गए 2। तो उस तरह से मिला करके ये हमारे 9 अंग हो जाते हैं, जिनसे हमारा सारा सिस्टम शरीर का, जीवन का चलता है। इनमें जब हम प्राणांत की बात करते हैं, आत्मा के उत्सर्ग की बात करते हैं, आत्मा के परागमन की बात करते हैं, जब वो शरीर छोड़ करके दूसरे लोक की ओर विचरण करती है और पुनर्जन्म की ओर फिर से अग्रसारित होती है, उस समय प्राय ये देखा गया है कि 3 मार्गों से आत्मा का उत्सर्ग होता है, आत्मा का निष्कासन होता है। वो 3 मार्ग हैं। सबसे प्रथम मार्ग, सबसे मुख्य मार्ग, सबसे सामान्य मार्ग, जिसमें अधिकांश लोगों का गमन होता है, वो है मलमूत्र का मार्ग। मलमूत्र का मार्ग। सामान्य जन, सामान्य कोटि के प्राणी, जिनकी जीवन में साधनाएं कम रही हों या और तरह की चीजें रही हों या रोगग्रस्त रही हों बड़े लंबे समय तक, वो तो साधक ही, लेकिन अगर अंतिम क्रिया में बहुत लंबे समय तक रोगग्रस्त हैं, तो उनके जीवन के जो चक्र हैं वो क्षीण हो जाते हैं, या उनकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो पराभव को प्राप्त हो जाती हैं। तो उस स्थिति में उनका जो परागमन होता है आत्मा का, वो होता है मलमूत्र के मार्ग से। अब इसके बाद आता है थोड़ी सी उससे और उच्च श्रेणी के लोग, जो धर्मात्मा कह लीजिए, या जिनको कहिए जीवन में सेवा भाव में जुड़े रहते हैं, अच्छे डिसाइपल्स होते हैं, अच्छे सेवा भावी, अच्छे संस्कारी पुरुष, अच्छे संस्कारी स्त्रियां, अच्छे समाज में रहने वाले ऐसे अच्छे लोग, जिन्होंने अपने जीवन में होशपूर्वक जीवन को जिया होता है और प्रतिपल वो सोच समझ करके अपने जीवन के सारे कृत्यों को, सारे कार्यों को संपादित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा का परागमन प्राय मुख से होता है। मुख से होता है, मुंह खुला रह जाता है उनका, और मुंह से ही उनकी आत्मा का परागमन होता है। तीसरी जो सबसे श्रेष्ठ श्रेणी है, सबसे उच्च श्रेणी है, और ज्यादातर जितने ऋषि मुनि महात्मा और बहुत उच्च कोटि के जो आत्माएं हैं, और जो सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, या कहें कि वो जो अपने जो साक्षात इस जीवन में जैसे मोक्ष को ही उपलब्ध हुए हैं, उनका परागमन होता है सहस्त्रार से, क्राउन चक्रा से, जो हमारे कपाल के अग्रभाग के मध्य से अग्रभाग में अवस्थित होता है। जैसे काग वाली जो क्षेत्र होता है, वहां से उसका परागमन होता है। इन 2 मार्गों से, जो मुख्य मार्ग थे, प्राथमिक मार्ग थे, मलमूत्र का मार्ग और मुख का मार्ग, इनसे आत्मा के परागमन के संकेत प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो जाते हैं। यानी कि आपको इसका एहसास हो जाता है, जब उसको व्यक्ति को देखते हैं, इनकी मृत्यु होती है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि इनका कैसा हुआ है। प्राय सहस्त्रार से परागमन को जाने वाली आत्माओं का ध्यान हम नहीं रख पाते, हमें पता नहीं चल पाता कि कैसे उनका प्राणांत हुआ। तो वो या तो साधना समाधि में बैठे बैठे विलीन हो जाएंगे, या अगर वो शवासन में भी अगर मृत्यु को उपलब्ध होते हैं, तो उनकी आत्मा का उत्सर्ग प्राय सहस्त्रार चक्र से होता है। तो इससे हमें एक बात का और पता चलता है। इसका मतलब हम अपने जीवन में अगर कर्मों को निष्पादित करें, अगर अपने कर्मों को सुनिश्चित कर लें, अगर अपने कर्मों की एक श्रेणी निर्धारित कर लें, अपने कर्मों की एक सूची निर्धारित कर लें, तो हम अपने परागमन को भी निश्चित कर सकते हैं। यानी कि आप कैसे जाएंगे, ये भी आपके हाथ में हो गया है। फिर अगर आप सोचें और चाहें और उस तरह से चाहें, तो उसको कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपने फिर इसमें एक और कड़ी जोड़ देता हूं मैं, जो ईशा ने नहीं पूछा पर मैं बता देता हूं, कि आप जो हैं, जब आप परागमन को चली जाती है आत्मा, तो आप किस योनि को निश्चित करेंगे, निर्धारित करेंगे, ग्रहण करेंगे, किस परिवार में, किस कुल में, किस तरह के संस्कार के साथ, और कौन से गणों के प्रभाव में। आत्मा का परिष्कार भी होता रहता है। देखिए, आत्मा मरती और जन्मती तो नहीं है,
है ना? आत्मा का लेकिन आत्मा हमेशा रहती है, लेकिन उसका परिष्कार, उसका शुद्धिकरण होता रहता है। ये एक बहुत ऊँचे दर्जे की चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, फिर परमात्मिक गणों के साथ आत्मा का एक संस्कार विकसित हो जाता है। तो उसमें रुद्रगण हैं, उसमें फिर विष्णुगण हैं, उसमें फिर ब्रह्मगण हैं। इस तरह से करके फिर वो आत्माएँ निष्पादित होती हैं, फिर वैसे ही घरों को, परिवारों को चुनती हैं। तो उनमें बहुत सारे जीवन के संघर्ष पहले दिन ही समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने ऐसा परिवार चुना जो बहुत धनाढ्य है, जो बहुत इस दुनिया के बहुत ही रिचेस्ट लोगों में शामिल होते हैं, बहुत ही बहुत कहना चाहिए, बहुत ही ऐसे धनवान लोग हैं, धनवान परिवार है, उस परिवार में आपके आत्मा ने चुना उस परिवार में जाना, और वहाँ जो भी स्त्री-पुरुष संसर्ग कर रहे थे, किसी जीवन को इस दुनिया में लाने के लिए प्रयासरत थे, वहाँ आपने योनि का संचयन किया, वहाँ आपने सोचा कि मैं यहाँ से जन्म लूँगा इस परिवार से, तो आपके जीवन के बहुत सारे प्राथमिक संघर्ष सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गए। यानी ब्रेड बटर, ये वो छोटी-छोटी चीज़ें तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब रह गई बहुत बड़ी बातें, उन बड़ी बातों को आप करते रह सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ों का क्रम चलता है, और ये काम फिर उस तरह से हमारा गतिमान होता है। आर्याम् अभयाम् भज रे चित्त सन्ततम् आर्याम् अभयाम् भज